पेगासस जासूसी मामले में एक आज सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़ सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कपिल सिब्बल के जरिए और दो पत्रकारों के जरिए एक दरख्वास्त डाली गई थी कि इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए और उसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, जिसको लेकर कई बार सुनवाई होती। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार इस पूरे मामले को अभी तक एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। जिस तरह से पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी इस पूरे मामले को लेकर जो एक टीम के जरिए इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, कई मीडिया घरानों के जरिए, और पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस सामने आए हैं कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो इजराइल के जरिए किन किन कंट्रीज़ को सप्लाई किया गया, और उसके बाद ये भी खुलासा किया गया है कि किन किन पत्रकारों को, किन किन राजनेताओं को और नौकरशाहों को निशाना बनाया गया। वो सारे नाम क्लियर हो गए हैं, लेकिन भारत के अलावा पूरी दुनिया में जांच शुरू करवाई गई है सरकारों के जरिए। भारत इस पूरे मामले को मानने को तैयार नहीं है और जांच की बात तो छोड़ ही दीजिए। जिस तरह से हंगामा हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर और सदन नहीं चल पा रहा है, पार्लियामेंट से एक दिन पहले ही इसका खुलासा हुआ था, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से ना चलाने के लिए विपक्ष ने ये एक बहाना तलाश किया है और उसकी वजह से इस पूरे मामले को उठाया जा रहा है। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है और अगली सुनवाई में इस पर पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि जांच के लिए किस तरह की रणनीति सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनाई जाती है, किस तरह से इसकी जांच कराई जाती है, वो फैसले के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक ये पहला झटका मोदी सरकार को मान के चला जा सकता है। इस पूरे मामले पर तफसील से जानने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कथित जासूसी कांड को लेकर दर्ज शिकायत पर सुनवाई करने को राजी हो गया है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश की राजनीति में बवंडर खड़ा होने वाले खुलासे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग हो रही है। इस बीच सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की सहमति को मामले में बड़ा डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब शीर्ष अदालत वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की जनहित याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। इस याचिका में रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से पेगासस जासूसी केस की जांच की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के समक्ष जनहित याचिका का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ तक नागरिक स्वतंत्रता का संबंध है, न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में भी पेगासस के व्यापक परिणाम सामने आ रहे हैं। उनकी दलील है कि इस मामले में तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। इसमें विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और यहाँ तक कि न्यायपालिका की जासूसी हुई है। इसकी जांच जरूरी है। सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और शशि कुमार ने याचिका में कहा है कि जाने माने पत्रकारों, राजनेताओं आदि का इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी की गई है, जो एक गंभीर मामला है। उनकी दलील है कि अगर अवैध तरीके से फ़ोन हैकिंग हुई है और इसके लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है तो ये एक तरह से भारत में व्यक्तित्व की आज़ादी और असहमति को दबाने की कोशिश है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो इस बात का खुलासा करे कि क्या किसी सरकारी एजेंसी ने पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का लाइसेंस ले रखा है। किसी तरह के सर्विलांस के लिए क्या सरकारी एजेंसी के पास पेगासस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है, ये बताया जाए। याचिका में कहा गया है कि विश्व भर के मीडिया ने ये खबर दी है कि भारत के 142 से ज़्यादा लोगों, जिनमें पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी दल के नेता, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को निशाना बनाया गया है और पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर उनका सर्विलांस किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि पेगासस के जरिए मिलिट्री लेवल का सर्विलांस किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं हो सकता। लोगों के जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है। संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे रखी है, साथ ही जीवन और स्वतंत्रता का भी अधिकार है। इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, मिनिस्टर्स और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को टारगेट किया गया और उनके फ़ोन को हैक किया गया। ये उनके मौलिक अधिकारों में गंभीर दखल है। इससे पहले 22 जुलाई को पेगासस जासूसी कांड की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील एम.एन. शर्मा ने
अर्जी दाखिल कर कहा कि जासूसी कांड ने भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया है और देश की सुरक्षा और जुडिशियरी की स्वतंत्रता का मुद्दा इसमें शामिल है। अर्जी में कहा गया कि जर्नलिस्ट, एक्टिविस्टों और पॉलिटिकल लीडरों और अन्य की इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी कराए जाने की खबरों की कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।